नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। महंगाई का दर कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि बच्चे के दूध से लेकर अब बूढ़े की रोटी तक महंगी हो चुकी है। इस महंगाई की वजह से अब आम जनता को तो परेशानियों को झेलना ही पड़ रहा है, साथ ही आमदनी हो ना हो लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में जाप के प्रवक्ता संजय सिंह मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय लगातार इसकी बढ़ोतरी पर ध्यान दे रही है, इसमें किस तरीके से कार्य होना चाहिए। सबसे पहले आपका सिटी पोस्ट लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात है मैडम कि अभी जो मैंने आंकड़ा देखा है भारत सरकार का, उसमें 56% जीएसटी में बढ़ोतरी हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहें तो तकरीबन 1,44,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ सरकार को। इस परिस्थिति में ये गरीब से जुड़ा हुआ अन्न, खाद्य सामग्री, इस पर जीएसटी बढ़ा दिया, जबकि प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था, स्वयं नैरेटिव फाड़ करके बोला था कि इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी से आम लोगों को राहत मिलेगा। ये राहत तो इस तरह से बोझ दे दिए कि जो लोग दाल रोटी खा करके पेट भर रहा था, थोड़ा बहुत पौआ दो पौआ दूध पी करके जीवन जी रहा था, उसको भी इन्होंने छीन लिया। देखिए कि मैं आपको बता दूं कि गैस के मार, पेट्रोल का मार, महंगाई से लोग पूरा देश तबाह है और दिन रात जो जुमलाबाजी खेल रहे हैं लोगों के साथ, इससे तो तबाह था ही। अब इन्होंने देखा कि जनता जी रहा है दाल रोटी खा करके, उस पर भी अंकुश लगा दिया इन्होंने। कितना महंगा किया, कितना महंगाई बढ़ेगा, 5% का मतलब समझते हैं कितना बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में देखिए, रूम में बढ़ोतरी, होटल में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी। आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ गया सरकार को कि ये सब, जब इतना मुनाफा हुआ तो इनको बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। बढ़ोतरी का कारण होगा कि महंगाई और बढ़ेगा आम जनता पर। तो ये सरकार, हम यही कहेंगे कि हिटलर शाही से भी बढ़ के यह काम कर रही है, यह जनता के हित में नहीं है। हम लोग तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। जहाँ तक विपक्षी खेमा के लोग को भी मैं देख रहा हूँ कि अभी तक के उनको मुंह खोलना चाहिए इसके विरुद्ध में, अभी तक मुंह नहीं खोला। हमारी पार्टी तो 23 तारीख को धरना वगैरह भी देगी, इसका कड़ा विरोध करेगी। 23 तारीख को हम लोग धरना भी देने जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था, वो विरोध अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विरोध नहीं, आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। आप सोचिए कि चावल, आटा, दूध, दही, मक्खन, बटर जो है, ये सब चीज़ क्या है? ये डेली का चीज़ है। हर लोगों की इच्छा होता है कि हम थोड़ा सा पनीर का सब्जी खा लें, तो वो भी महंगा हो गया, मांस मछली भी महंगा हो गया। तो ये तो जनता पर सरासरी जबरन बोझ डाला गया है। उसको जीने देने की इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय के, कुछ जनता दाल रोटी खाकर भी जी सके। जब प्याज महंगा हुआ था तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान आया था कि मैं प्याज नहीं खाती, और अब जिस तरीके से पैकेट के सामान महंगे हो चुके हैं तो अब उनका यह बयान आया है कि आप खुले सामान लीजिए। इस पर क्या कहिए? अब एक चीज़ बताइए आप कि वो कह रहे हैं खुला सामान। पहले हमको परिभाषा सीतारमण जी बता दें कि खुला सामान और पैकेट के सामान में अंतर क्या है। क्या पैकेट के सामान में सोना का रहता है, खुला सामान में मिट्टी मिलाया हुआ रहता है? हर लोगों की इच्छा होती है मैडम कि मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छा खाना खाऊं, तो वो ब्रांडेड ही चाहता है कि हम, आजकल का जो बीमारी का स्थिति है, जो खाद्य सामग्री से अनाज उपजाया जाता है, तो हर लोगों का इच्छा होता है कि हम अच्छा से अच्छा खाना खाएं। तो वही चावल आप देखेंगे कि खुला में उसका लेबल गिरा हुआ है, पैकेट में अच्छा है, तो हर आदमी की इच्छा होता है पैकेट खाएं। तो ये तो ज़बरदस्ती बोझ डाला गया ना आम लोगों पर। अब जो किलो 2 किलो खाने वाला है उसको भी तो वही स्थिति है। खास करके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस देश के अंदर मजदूर तबके के लोग ही ज़्यादा हैं जिसको कि यह बोझ ज़्यादा असरदार होगा। जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, खासकर वो लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं रुकना भी पड़ता है तो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 1000 रुपये से कम के होटल पर रुकें, 1000 रुपये कम लगे ऐसे रूम को लें। लेकिन अब उस पर भी जीएसटी बढ़ चुकी है, इस पर क्या कहें? अब जीएसटी
होटल में देखिए 12% था ना, पहले कितना, अब 18 हो गया, अब 12%, 6% उस पर भी बढ़ गया। तो आम लोग के लिए तो ये तो बोझ ही है ना। हॉस्पिटल में भी वही स्थिति है। आप देखिए कि आईसीयू में जाएगा 5,000 से ऊपर का रूम, चाहे मैंने हर तरह से ये शोषण कर रहे हैं, जनता को दोहन कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि शायद प्रधानमंत्री महोदय का जो नीति है यह जनता को शोषण करने का है, वो देखना नहीं चाहते हैं गरीब लोगों को। पूंजीपति के हाथ में पूरा देश बेच दिए और गरीब को खाने पर भी आफत कर दिए। इसे लेकर के जन अधिकार पार्टी किस तरीके से विरोध करने वाली है? जन अधिकार पार्टी तो हमेशा हर मुद्दे पर विरोध की है। आपने पिछले बार देखा सेना का मैटर जो हुआ, अग्निवीर अग्निसेना, तो उस पर भी कड़ा विरोध किया। वो भी एक तरह से आम जनता के साथ, देश के साथ धोखा ही है। अग्निवीर को जिस तरह से बने छला जा रहा है, जो देशभक्त है उसको किसी को इन्होंने नहीं बख्शा, चाहे वह देशभक्त हो, गरीब आम जनता हो, चाहे जो भी हो। देश बेचने के साथ साथ इन्होंने सारे देश को खोखला कर दिया है। शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति और परिस्थिति बनेगी वो नेपाल जैसी न बन जाए। मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरीके से एक तो हर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन के कगार पर आ चुका है, हर सब चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, और अब जिस तरीके से महंगाई की दर भी बढ़ रही है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आगे आने वाली है। आगे परेशानी आने वाली है, ये तो है ही। साथ साथ लोग को भूखमरी भी तो होगा ना, रोजगार है ही नहीं कहीं। जो किसी तरह से चावल दाल खा के पेट भर रहा था उसको भी भूखमरी हो जाएगा। कहाँ से लाएगा पैसा? चोरी करेगा, डकैती करेगा। कितने लोग चोरी डकैती करेंगे? कहाँ चोरी डकैती करेंगे? वह भी तो चैन में नहीं है। तो बेचारे लोग मिला जुला करके यही कहेंगे कि ये गरीब लोगों के विरोधी सरकार है, आप पूंजीपति के सपोर्टर हैं। आप देखिए अडानी अंबानी का धन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जनता को दिन प्रतिदिन नीचे करते जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने बोला कि मैं जीएसटी नहीं लूँगा खाद्य सामग्री पर, और आज जीएसटी पर उतारू हो गए, जबकि आप 1,56,000 करोड़ रुपया आपको इनकम हुआ इस देश को जीएसटी से। आपने शुरू झांसा दिया लोगों को, तो रोज तो आप झांसा ही दे रहे हैं। इस पर अब सवाल पे इस पे कौन आवाज उठाएगा? विरोधी पार्टी। तो विरोधी पार्टी इस पर सवाल क्यों नहीं कर रही है? अरे विरोधी पार्टी भी आवाज उठाएगी, जनता भी आवाज उठाएगी, लेकिन वो सुनने को तैयार हैं कहाँ महोदय? आपने देखा कि पिछले बार आए बिहार में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, यही विधानसभा में उद्घाटन करके गए। मूर्ति को भी उन्होंने बदल दिया, अशोक स्तंभ को। आप बताइए कि यहाँ आए तो 1 रुपया नहीं दिए। तो बिहार के प्रति उनका क्या है कैरेक्टर, वह तो स्पष्ट है। बिहार की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का क्या मतलब चरित्र है बिहार के प्रति। जी धन्यवाद सर। देखा आपने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मनमानी को लेकर के बात आ रही है, कि जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ऐसे में अगर जनता एक्टिव नहीं होती है, जनता सवाल नहीं करेगी, तो शायद एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जिस तरीके से आज भारत के 4 पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान हैं, वैसी ही स्थिति भारत में भी देखने को मिलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।